हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशा है और स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर की क्लासेस चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले ईवीएस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर ईवीएस की प्रिपरेशन के लिए हमें और ईवीएस का बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से हम 6 क्लास को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर होगा, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यू रीड इन द न्यूज़पेपर, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। डेली एंड वॉच ऑन टीवी में भी देखते हैं। टॉकिंग अबाउट द वेदर, हम वेदर के बारे में बात करते हैं। आज का मानसून ऐसा है, आज का मौसम ऐसा है। यू मस्ट नो द वेदर इज़ अबाउट टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। वेदर क्या है? जो कि डे टू डे चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। इट इंक्लूड्स चेंज इन द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन। इसमें इंक्लूड किया गया है चेंजेस, टेम्परेचर में चेंज होना, रेनफॉल होना, सनशाइन होना। फॉर एग्जांपल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड। एज सच, जैसे कि आपको पता है, कभी हॉट होता है, कभी कोल्ड होता है, कभी सनी होता है, कभी क्लाउडी होता है, कभी हवा चलती है, कभी शांत होता है, काम होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ अ हॉट कंटिन्यूस फॉर द सर्वल डे। अगर हॉट हो तो कंटिन्यूस सर्वल डे के लिए होता है। यू डोंट नीड टू एनी वार्म क्लोथिंग, हमें गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। यू ऑल्सो लाइक टू ईट ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, हमें कुछ ईट खाना होता है, कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है। इन कॉन्ट्रास्ट देयर ऑल्सो देयर are 2 days together. You feel cold without a woolen cloth when it is a very windy and chilly. You would like to be have hot and eat. Broadly, seasons are organized in India. कोल्ड वेदर सीजन होता है जिसे हम बोलते हैं विंटर, जो कि दिसंबर से फेब में होता है। कोल्ड वेदर सीजन कब होता है? दिसंबर से फरवरी तक। हॉट वेदर सीजन यानी कि समर, जो हमारा हॉट वेदर समर वेकेशन होता है वो मार्च से मई तक होता है। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, जिसे हम रेनी कहते हैं, जो कि जून से सितंबर तक होता है। सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटनम अक्टूबर से लेके हमारा नवंबर के टाइम पीरियड में होता है। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। जो कोल्ड वेदर सीजन होता है उस टाइम क्या होता है, जो सन की किरणें होती हैं वो डायरेक्टली उस रीजन में नहीं पड़ती। एज द रिजल्ट टेम्परेचर क्वाइट लो इन नॉर्थन एरिया। इसलिए क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है इंडिया के अंदर वो क्वाइट लो होता है। हॉट वेदर सन और समर। इन दी हॉट वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन में क्या होता है, सन रे मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दी रीजन, डायरेक्टली हमारे रीजन में पड़ता है। इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, वेरी हाई होता है, हॉट होता है, ड्राई होता है, जिसकी वजह से विंड चलती है, जिसे हम लू कहते हैं। ब्लो ड्यूरिंग द डे। साउथ वेस्ट मानसून सीजन ऑन रेनी सीजन। दिस सीजन इज marked by the onset and advance of the monsoon. ये सीजन ऑनसेट और एडवांस मानसून होता है। द वाइंड ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी, जो हवाएं चलती है अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल टूवर्ड द लैंड, बंगाल से टूवर्ड दी लैंड चलती हैं। दे कैरी मॉइस्चर, जिसके अंदर मॉइस्चर होता है, विद दैम ये मॉइस्चर कैरी करती हैं। एंड दिस वाइंड स्ट्राइक टू माउंटेन बैरियर रेनफॉल अकर, और ये माउंटेन से बैरियर्स होती हैं और रेनफॉल अकर होती है। सीजन फॉर रिट्राइटिंग मानसून और ऑटनम। विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। वाइंड मूव बैक फ्रॉम द माइनलैंड टू बे ऑफ बंगाल, बैक जाती हैं बे ऑफ बंगाल से। दिस सीजन इज अ रिट्राइटिंग, अगेन से एक मानसून क्रिएट होता है। द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, पर्टिकुलरली जो कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। और जब बैक साइड होके आती हैं साउथर्न पार्ट के एरिया में, तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे रेनफॉल का सीजन स्टार्ट होता है। हाउएवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट का एक एवरेज वेदर कंडीशन है, मीजर्ड ओवर मैनी ईयर, जो कि मीज़र किया गया है बहुत लॉन्ग, काफ़ी ईयर सालों के बाद। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब एज अ मानसून टाइप। मानसून इज टेकन फ्रॉम अरेबियन वर्ड इज ए मौसीम विच मीन्स सीजन्स। ड्यू टू मानसून जो एक अरेबिक वर्ड है जिसे मौसीम कहते हैं, इसका मतलब होता है सीजन। ड्यू टू द इंडिया इज लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि हमारा जो इंडिया है लोकेटेड हो रहा है ट्रॉपिकल रीजन में। मोस्ट ऑफ द रेन इज बॉट फ्रॉम द मानसून, बहुत सारी रेन जनरेट होती है मानसून हवाओं की वजह से। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेन, जो एग्रीकल्चर है इंडिया का वो डिपेंड करता है रेन्स पे। गुड मानसून मीन्स एडुकेट रेन, अगर गुड मानसून होगा तो क्या होगा, एडुकेट रेन होगी और बाउंडफुल क्रॉप होगी।
द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट लोकेशन, जो क्लाइमेट है प्लेस का अफेक्ट करता है लोकेशन पे, एटीट्यूड की वजह से, डिस्टेंस कितना है उसका सी से, एंड रिलीफ की वजह से। देयरफॉर द वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंट इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसलिए हमने देखा है कि इंडिया में बहुत से रीजनल क्लाइमेट की डिफरेंस है क्लाइमेट की वजह से। जैसे कि जैसलमेर बीकानेर इज़ द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, जो जैसलमेर और बीकानेर है क्या है, रेगिर मरुस्थल एरिया है राजस्थान का और बहुत गर्म है। वाइल्ड द्रास एंड कारगिल इन जम्मू कश्मीर इज़ अ फ्रीजिंग कोल्ड, जबकि द्रास एंड कारगिल वाला जो एरिया है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडा कोल्ड है। कोस्टल प्लेन लाइक अ मुंबई, जो हमारा कोस्टल प्लेन है जैसे कि मुंबई हो गया कलकत्ता हो गया, एक्सपीरियंस है मॉडरेट क्लाइमेट, जो कि एक्सपीरियंस करते हैं मॉडरेट क्लाइमेट में। देयर आर नीदर टू हॉट, ये ना ही बहुत गर्म है और ना ही ठंडे है। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेस आर अ वेरी ह्यूमिड, ये प्लेस क्या होते हैं, वेरी ह्यूमिड होते हैं। दीज प्लेस आर वेरी ह्यूमिड, ओके, एंड ह्यूमिड। मुंबई कलकत्ता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। कोस्टल प्लेस लाइक जो कोस्टल प्लेस है वो क्या है, मुंबई है, कलकत्ता एक्सपीरियंस है मॉडरेट क्लाइमेट। दे आर neither टू हॉट और नॉट कोल्ड। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेस आर वेरी ह्यूमिडिट। माउसुरनाम इज द मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा मेघालय के माउसुराम इलाके में ज़्यादा बारिश होती है। वाइल इन द पर्टिकुलर इन इट माइट नॉट रेन एट ऑल जैसलमेर, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में कभी बारिश ही नहीं होती, रेयर बारिश देखने को मिलती है। नेचुरल वेजिटेशन वी सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट, हमने देखा है नेचुरल वेजिटेशन में क्या है, बहुत सारे प्लांट्स की वेराइटी है इन आवर सराउंडिंग। हाउ नाइस इट इज़ अ प्लेस टू फील्ड एंड ग्रीन ग्रास। दे आर अ वेरी स्मॉल प्लांट इज कॉल्ड ब्रशेज एंड श्रब्स, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उन्हें ब्रशेज एंड श्रब कहते हैं, जैसे कि कैक्टस है, फ्लोवरिंग प्लांट है। बिसाइड देयर आर मैनी टॉल, उसके अलावा भी बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ होते हैं जिनकी ब्रांचेस होती हैं, लाइक जैसे नीम है, मैंगो है, विच वी स्टैंड अ फ्यू लीव्स सच एज ए पाम, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत कम पत्तियां होती हैं जैसे कि पाम है। द ग्रास स्ट्रब एंड ट्रीज विच आर ग्रो ऑन देयर विदाउट इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ बीइंग नेचुरल, कुछ ग्रास हैं, स्ट्रब है, ट्रीज है, अपने आप ग्रो होते हैं विदाउट इंटरफेरेंस, जबकि ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। डू यू वंडर हाउ, जैसे कि हम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, डिफरेंट टाइप की जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। अमंग विच ऑफ द अमाउंट इज द रेनफॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू द वेरिएट क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जैसे कि आपको पता है क्लाइमेट कंडीशन वेरी करती है, तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन है। वेजिटेशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 5 टाइप, जो वेजिटेशन है इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन वो 5 टाइप की होती है। ट्रॉपिकल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, सबसे पहला है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, थ्रोनी बशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैनग्रूव फॉरेस्ट। तो फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरिया विच रिसीव हैवी रेनफॉल, ये कहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। दे आर सॉरी डेंस, ये बहुत घने होते हैं क्योंकि सनलाइट इनके ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती है। मैनी स्पीसीज ऑफ ट्री फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, बहुत सारे की प्रजाति पेड़ों की पाई जाती है इस जंगल में। विच शेड देयर लीव्स एट द डिफरेंट, जिसकी बहुत सारी जिनमें इनकी लीव्स क्या होती है डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर होती है। देयरफॉर दे ऑलवेज ही अपीयर इन ग्रीन एंड कॉल्ड ग्रीन, ये हमेशा ग्रीन रहते हैं इसलिए हमें इन्हें ग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे कि आपको देख रहे होंगे आप ट्रॉपिकल ऑफ रेन फॉरेस्ट देख सकते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेयर है, जो छोटे छोटे होते हैं स्ट्रब लेयर जिनकी 1.5 मीटर तक होते हैं, यंग ट्री 5 मीटर तक होते हैं, कैनपी 20 और 40 मीटर होता है, इमर्ज लेयर मैक्सिमम हाइट 60 मीटर से ऊपर होती है। द ट्री फाउंड इन अ फॉरेस्ट आर मोनोगेनी, एबोनी एंड रोजवुड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है पार्ट ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, अंडमान और निकोबार आइलैंड है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। निप नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट आर होम ऑफ दिस फॉरेस्ट, मतलब जो ये फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है प्लस नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ, और नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न, कुछ वेस्टर्न स्लोप वाले इलाकों या वेस्टर्न घाट की तरफ पाए जाते हैं।
Tropical of deciduous forest. In a large part of our country we have this type of forest. These forests are also called a मानसून फॉरेस्ट. मानसून मतलब दे आर लेस डिनर, ये बहुत कम घने होते हैं. दे शीड देयर लीव एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर. ये उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं कुछ टाइम पीरियड, साल में कुछ टाइम पीरियड के लिए. इंपॉर्टेंट ट्री दीज फॉरेस्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जैसे साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम. ये इसके एग्जाम्पल हैं और ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और इन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में. जैसे कि आप देख सकते हैं. थ्रोनी ब्रशीज क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन अ ड्राई एरियाज. ये जो ड्राई एरिया में पाए जाते हैं. दी लीव्स फॉर्म ए स्पाइन एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. इनके पानी मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं. द लीव्स आर द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. जैसे कैक्टस हो गया, खेर हो गया, बबूल हो गया, खेकर हो गया. इंपॉर्टेंट फाउंड इन राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात. राजस्थान के इलाकों में, पंजाब में, हरियाणा में, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में और गुजरात में. नेक्स्ट है हमारा माउंटेन वेजिटेशन. अ वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ माउंटेन. बहुत प्रजाति माउंटेन में भी पाई जाती है. वेरिएशन ऑफ हाइट, बहुत सारी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है. विद इंक्रीज ऑफ हाइट द टेम्परेचर फॉल. जैसे हाइट इंक्रीज करती है टेम्परेचर गिरता है. एट अ हाइट बिटवीन 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर मोस्ट ऑफ द ट्री आर इन अ कॉनिकल शेप के होते हैं. दिस ट्रीज आर कॉनिफ्यूरियस ट्रीज कहलाते हैं. जैसे चीर, पीर, देदोर आर द इम्पोर्टेंट ट्री ऑफ द फॉरेस्ट. मैंग्रूव फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये दलदली मैंग्रूव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो दलदली कहलाते हैं. शैलिन वाटर में जो डूबे रहते हैं उधर पाते हैं. दे आर फाउंड इन अ मेनली सुंदरवन. सुंदरवन जो है हमारा वेस्ट ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार आइलैंड. सुंदरीज एज वेल एज स्पीसीज ट्री मैंग्रूव फॉरेस्ट विच इज़ अ सुंदरवन हैज़ बीन. ये मरुस्थल ये दलदली फॉरेस्ट कहलाते हैं. ये ज़्यादातर सुंदरवन है हमारा वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं. अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं. सुंदरी स्पीसीज है इसकी बहुत फेमस. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? वाई आर द फॉरेस्ट. क्यों ज़रूरत है फॉरेस्ट की हमें? फॉरेस्ट क्या होते हैं? वेरी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. इनकी वजह से इनका मेन फंक्शन होता है प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और ब्रीथ एंड अब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. द रूट ऑफ द प्लांट बाइंड ऑफ द सॉइल. जो रूट है प्लांट, द रूट ऑफ द प्लांट बाइंड, जो रूट होती है प्लांट के वो सॉइल को बाइंड करके रखती है. दे कंट्रोल द सॉइल इरोजन. जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है. नहीं तो अगर बारिश होगी तो सारा बह जाएगा पानी, फॉरेस्ट मिट्टी बह जाएगी. फॉरेस्ट प्रोवाइड एज द टिम्बर ऑफ द फर्नीचर. फॉरेस्ट हमें फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट, हर्बल, लेक, हनी ये सब प्रोवाइड कराते हैं. फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉय एट अ लार्ज एक्सटेंट. बहुत हमारा नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है बहुत अमाउंट में. रैकलेस कटिंग, हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा ये बहुत फिनिश होते जा रहे हैं. वी शुड प्लांट मोर ट्री. प्रोटेक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग वन ऑफ दीज people aware of the importance of the tree. We can have special program like वन WhatsApp के थ्रू हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. अवर ग्रीन फॉर मेकिंग अवर अर्थ ग्रीन. देख सकते हैं पौधों से सॉइल बाइंडिंग हो रही है, इससे रबड़ बन रही है. ये पीपल यहाँ पे नेचुरल हैबिटेशन ऑफ रबर है, टिम्बर है, नेचुरल हैबिटेशन. वाइल्ड लाइफ भी सर्वाइव करती है. गम और लैक मिलता है, फ्रूट मिलते हैं, हनी मिलती है, ऑक्सीजन देते हैं, मेडिसिन मिलती है, शेल्टर मिलता है, फोल्डर मिलता है, फूल्स मिलते हैं, सब स्पोर्ट्स गुड्स मिलते हैं, फर्नीचर्स मिलते हैं. ये सारी इसके थ्रू, फॉरेस्ट के थ्रू हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं. ये बहुत हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. देयर आर द थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एनिमल्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड द वर्म विच डॉफिल इन द फॉरेस्ट. द टाइगर इज़ ओवर नेशनल एनिमल. जो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है. इट इज़ फाउंड इन, जो कि पाया जाता है इन कंट्री, बहुत सारी कंट्रियों में. गिर फॉरेस्ट है गुजरात में. एशियाटिक लॉयन पाया जाता है. एलिफेंट वन हॉर्नेड रीजन में, जो कि उस असम में पाए जाते हैं. एलिफेंट फॉल्स आल्सो फाइंड इन केरला एंड कर्नाटका में पाए जाते हैं. कैमल एसिस जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं. रेन ऑफ
कच्छ रिस्पेक्टली में पाए जाते हैं. वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर फाउंड इन हिमालय रीजनल. बिसाइड दिस मैनी एनिमल्स आर फाउंड इन अवर कंट्री लाइक अ मंकी, वुल्फ, जैकाल, नीलगाय, चीता. इंडिया इज़ इक्वली रिच इन अ वर्ड लाइफ ऑल्सो. इंडिया बहुत ही, इंडिया में वर्ड भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे पीकॉक हमारा नेशनल वर्ड. अदर कॉमन वर्ड्स आर जैसे पैरट, पीजन, मेज, घी, बुलबुल, डक. दे आर द सर्वल वर्ड सेंचुरी विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव वर्ड्स नेचुरल हैबिटेट. दिस प्रोवाइड टू वर्ड प्रोडक्शन अवर हंटर्स. कैन यू मेक 5 वर्ड टू कॉमन इन योर. नेक्स्ट क्या है, देयर आर द सर्वल 100 ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स भी बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. बहुत सारी वेराइटी हैं, जैसे कोबरा है, क्वाथ है, इम्पोर्टेंट है अमॉन्ग ऑफ दी ड्यू टू द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट हंटिंग. जैसे कि हम पौधों को काट रहे हैं, पेड़ों को, जंगलों को हटा रहे हैं सर्वन, तो हमारी इससे वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है. डिक्लाइन, धीरे धीरे वो रैपिडली ख़त्म हो रही है. मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी डन एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप. द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो स्टार्टेड Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. Can you name some wildlife sanctuary India located them a map? You can also contribute to conserving wildlife. You can refuse to buy the made part of body animals such as their bones, horns, fur, skins and feather. Every year we observe wildlife week in फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस, जिससे कि क्रिएट की जाती है अवेयरनेस ऑफ द कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम. और यहाँ some birds migrated, but some birds are peacock, Siberian crane, stork, flaming pintail duck and creole migrate our country in the winter season. Every year Siberian crane migrate from Siberia. They arrive in December and stay till earlier March. तो आज का हमारा टॉपिक फिनिश होता है. तो हमने 6th क्लास की जियोग्राफी फिनिश कर ली है. अब हम 7th क्लास की जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे. जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है या मेरा पढ़ने की स्ट्रेटजी काम आपकी हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरे साथ जुड़े रहें. हम KVS तक की अच्छी से तैयारी करेंगे और पक्का हम इसमें सिलेक्शन लेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.